मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वाइकर, जिन्होंने महज 48 वोट से अमोल कीर्तिकर को हराकर अपनी जीत दर्ज की थी इस बार की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर, उन पर अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से विवाद घिरता हुआ नजर आ रहा है। उनके करीबी मंगेश पंडिलकर पर अब आरोप है कि जिस दिन वोटों की गिनती नेस्को सेंटर पर की जा रही थी, उन्होंने एक फोन का इस्तेमाल किया। उस फोन की इस पूरे मामले में भूमिका ये बताई जा रही है कि उसी से ओटीपी को निकालकर ईवीएम मशीन को एक्सेस किया जा सकता था, जिसके चलते अब वनरे पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले को दर्ज किया जा चुका है। इसी के साथ अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये वही फोन है जिससे ओटीपी जनरेट कर ईवीएम मशीन को एक्सेस किया जा सकता था, जिसके बाद से ही अब एक और इलेक्शन कमीशन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कि इस पूरे मामले में ईवीएम मशीन को एक्सेस करने के लिए किसी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक और जहां उस गिनती सेंटर के केंद्र में किसी भी प्रकार से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो आखिरकार वहां पर मोबाइल फोन पहुंचा कैसे, और खास तौर पर उस कैंडिडेट के रिश्तेदार के पास जिसे बिल्कुल भी उस केंद्र में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, जिसके बाद से अब तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी शुरू की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र वाइकर का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार और भरोसा है कि वो इस बार की लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की, और साथ ही इस पूरे मामले में वाद विवाद का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। हालांकि अब मंगेश पंडिलकर पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इसी के साथ वनरे पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस फोन में ऐसी क्या गड़बड़ी की गई, या फिर क्या सच में उसमें ईवीएम को एक्सेस करने को लेकर ओटीपी जनरेट किया गया था या नहीं। इसके चलते अब फॉरेंसिक लैब में उस फोन को भेज दिया गया है और इसी के साथ नेस्को सेंटर के उस केंद्र के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को अब संज्ञान में लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस समय इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कोर्ट द्वारा इस पर ऑर्डर नहीं आता, और जब तक कोर्ट द्वारा ऑर्डर नहीं आएगा तब तक सीसीटीवी फुटेजेस को आगे जांच के लिए नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते अब जांच किस दिशा में जाती है और क्या सच में इस पूरे मामले में गड़बड़ी हुई है या नहीं, और उत्तर पश्चिम सीट पर रविंद्र वाइकर जिन्होंने सिर्फ 48 वोटों से ही अपनी जीत दर्ज की थी, क्या वो इस मामले में उनका एक बार फिर से फैसला उनके फेवर में आएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस समय वनरई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान सामने रख चुकी है। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।